हस्तिनापुर एक ऐसा नगर जो बाहर से सोने जैसा चमकता था, लेकिन अंदर से धीरे धीरे सड़ रहा था। राजमहल के गलियारों में शांति नहीं थी, वहाँ सिर्फ राजनीति थी, सिर्फ षड्यंत्र था और सबसे ज़्यादा अहंकार था। महल में राजा बैठता था, पर निर्णय राजा के नहीं थे, निर्णय सत्ता के लालच के थे। और इसी हस्तिनापुर में एक व्यक्ति ऐसा भी था, वो राजमहल में रहकर भी राजमहल का नहीं था, जिसके पास ना सिंहासन था, ना सेना, ना धन। फिर भी वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था, क्योंकि उसके पास था सत्य। वो व्यक्ति था महात्मा विदुर। विदुर कोई योद्धा नहीं थे, लेकिन उनके शब्द हजारों तलवारों से ज़्यादा तेज थी। विदुर ने हमेशा वही कहा जो सही था, लेकिन हस्तिनापुर में सही बोलना सबसे बड़ा अपराध था। एक दिन राजमहल में सभा लगी। धृतराष्ट्र सिंहासन पर बैठे थे। दुर्योधन की आंखों में घमंड था, शकुनी की मुस्कान में चाल थी, भीष्म मौन थे, द्रोण चिंतित थे और विदुर की आंखों में दर्द था, क्योंकि विदुर देख रहे थे ये महल नहीं, अब विनाश का घर बन चुका है। सभा में बातें चल रही थी कि पांडवों को कैसे हराया जाए, कैसे उनके अधिकार छीना जाए, कैसे उन्हें अपमानित किया जाए। और तभी विदुर उठे और उन्होंने वो वाक्य बोला जो महाभारत की सबसे गहरी चेतावनी थी। विदुर बोले, जिस राज्य में न्याय मर जाए वो राज्य ज्यादा दिन जीवित नहीं रहता। सभा में सन्नाटा छा गया। दुर्योधन ने गुस्से में कहा, विदुर, तुम पांडवों का पक्ष लेते हो। विदुर ने शांत होकर जवाब दिया, मैं पांडवों का नहीं, धर्म का पक्ष लेता हूँ। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आ रही है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब दुर्योधन खड़ा हो गया। उसने ऊंची आवाज़ में कहा, विदुर, तुम हमारे महल में रहते हो, हमारा खाते हो और हमें ही ज्ञान देते हो। विदुर मुस्कुराए और बोले, मैं इस महल में रहता हूँ, पर मेरी आत्मा किसी की गुलाम नहीं। ये सुनकर दुर्योधन तिलमिला गया। उसने अपने अपमान को सहन नहीं किया और फिर उसने वो वाक्य कहा जो हस्तिनापुर के पतन की शुरुआत बन गया। दुर्योधन ने कहा, विदुर, तुम यहाँ रहने के योग्य नहीं हो, तुम्हें महल छोड़ देना चाहिए। विदुर चुप रहे। भीष्म ने कुछ नहीं कहा, द्रोण ने कुछ नहीं कहा, कृपाचार्य ने भी कुछ नहीं कहा। और यही सबसे बड़ा पाप था, क्योंकि जब सत्य को निकाला जाता है और सही लोग चुप रहते हैं, तब अधर्म का राज शुरू होता है। विदुर धीरे धीरे सभा से बाहर निकले। उनके चेहरे पर क्रोध नहीं था, उनके चेहरे पर दुख था, क्योंकि विदुर जानते थे अब इस महल में बचाने लायक कुछ भी नहीं है। विदुर महल छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़े और उसी समय कृष्ण हस्तिनापुर की ओर आ रहे थे। कृष्ण को पता चला कि विदुर को अपमानित करके निकाल दिया गया है। कृष्ण ने रथ रोक दिया और उनके चेहरे पर पहली बार कठोरता आई। कृष्ण बोले, जिस राज्य ने विदुर को ठुकराया, वो राज्य खुद अपने विनाश का आदेश लिख चुका है। कृष्ण सीधे विदुर के घर गए, लेकिन विदुर का घर महल जैसा नहीं था। वहाँ भव्यता नहीं थी, बस वहाँ सादगी थी और शांति थी। विदुर ने कृष्ण का स्वागत किया। कृष्ण ने विदुर से कहा, विदुर, तुमने महल क्यों छोड़ दिया? विदुर बोले, कृष्ण, मैंने महल नहीं छोड़ा, महल ने धर्म छोड़ दिया। कृष्ण कुछ पल चुप रहे और फिर कृष्ण ने एक गहरी बात कही,
विदुर, धर्म के बिना महल भी शमशान होता है। विदुर की आंखों में पानी आ गया। उन्होंने कहा, माधव, मैंने बहुत समझाया, लेकिन अंधे को सत्य दिखाई नहीं देता। कृष्ण बोले, विदुर, अंधापन आंखों का नहीं होता, अंधापन अहंकार का होता है। विदुर बोले, कृष्ण, मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का नहीं है कि दुर्योधन ने मुझे निकाला। दुख इस बात का है कि भीष्म, द्रोण, कृपा सब चुप रहे। कृष्ण ने धीरे से कहा, यही सबसे बड़ी समस्या है विदुर। अधर्म कभी अकेला नहीं जीतता। अधर्म तब जीतता है जब धर्म वाले चुप हो जाते हैं। विदुर ने कृष्ण को भोजन पर बुलाया। भोजन साधारण था, रोटी, साग, थोड़ा सा पानी। लेकिन कृष्ण ने वही भोजन ऐसा खाया जैसे अमृत हो। और यही वो दृश्य था जो महाभारत की सबसे बड़ी सीख देता है। कृष्ण महल का खाना छोड़कर विदुर के घर का सादा भोजन खा रहे थे। कृष्ण ने कहा, विदुर, राजमहल में भोजन बहुत मिलता है, लेकिन वहाँ प्रेम नहीं मिलता। और जहाँ प्रेम हो, वहाँ सूखी रोटी भी प्रसाद बन जाती है। अब विदुर बोले, कृष्ण, मुझे डर है, हस्तिनापुर जल जाएगा। ये लोग नहीं समझेंगे, ये लोग एक दूसरे को खत्म कर देंगे। कृष्ण ने विदुर को वो बात बताई जो हर इंसान की जिंदगी में लागू होती है। कृष्ण बोले, विनाश तब आता है जब इंसान चेतावनी को अपमान समझ लेता है। कृष्ण ने कहा, दुर्योधन को तुमने सच दिखाया, पर उसे सच नहीं चाहिए, उसे जीत चाहिए। विदुर ने कहा, तो क्या जीत सबसे बड़ी चीज है? कृष्ण बोले, नहीं, सबसे बड़ी चीज है विवेक। जिसके पास विवेक है वो हार कर भी जीत जाता है, और जिसके पास विवेक नहीं वो जीत कर भी सब कुछ हार जाता है। विदुर, सत्य बोलना आसान है, पर सत्य सुनना सबसे कठिन। विदुर ने कहा, कृष्ण, लोग मुझे कड़वा कहते हैं। कृष्ण ने कहा, सत्य हमेशा कड़वा लगता है, क्योंकि झूठ मीठा होता है। पर याद रख, मीठा जहर धीरे धीरे मारता है, और कड़वा सच जीवन बचा लेता है। विदुर ने कृष्ण से पूछा, माधव, क्या धर्म जीत पाएगा? कृष्ण बोले, धर्म हारता नहीं विदुर, धर्म बस देर से जीतता है। जिस घर में बड़े लोग चुप हो जाए, उस घर में छोटे लोग पाप करने लगते हैं। और विदुर, जो व्यक्ति गलत को देखकर भी चुप रहता है, वो भी गलत का हिस्सा बन जाता है। विदुर की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, कृष्ण, अगर ये लोग मेरी बात मान लेते तो महाभारत नहीं होता। कृष्ण ने शांत होकर कहा, महाभारत युद्ध नहीं था विदुर, महाभारत अहंकार का परिणाम था। कृष्ण ने वो आखिरी बात कही जो आज के समय में हर इंसान को सुननी चाहिए। जहाँ अहंकार होता है वहाँ रिश्ते नहीं बचते, और जहाँ लालच होता है वहाँ न्याय नहीं बचता, और जहाँ अन्याय होता है वहाँ विनाश निश्चित होता है। कृष्ण उठे और जाने लगे। विदुर ने कहा, माधव, क्या मैं सही था? कृष्ण ने विदुर को कंधे पर हाथ रखा और कहा, विदुर, सही होना ही काफ़ी नहीं, सही के लिए खड़ा होना पड़ता। और जाते जाते कृष्ण ने वो आखिरी लाइन कही जो इस पूरी कहानी का सार है। जिस दिन राज्य से सत्य निकल जाए, उस दिन विनाश अंदर आ जाता है। और उसी दिन के बाद हस्तिनापुर की दीवारें तो खड़ी थी, लेकिन हस्तिनापुर की आत्मा गिर चुकी थी। महाभारत हमें यही सिखाता है, सत्य को दबाया जा सकता है, लेकिन सत्य को मिटाया नहीं जा सकता। और जो लोग सत्य को अपमान समझते हैं, उनका अंत इतिहास हमेशा विनाश के रूप में लिखता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।